को नमस्कार करता हूँ और सभागार में मौजूद सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रजनीश वर्मा है और मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से इतिहास का शोधार्थी हूँ। मेरा जो रिसर्च पेपर है वो एक तुलनात्मक अध्ययन है अकबर के मकबरे और बुंदेला राजा मधुकर शाह बुंदेले का जो छतरी होती है राजपूताना स्टाइल में, उन दोनों के बीच में मकबरा, जो कि हम जानते हैं कि इस्लामिक कल्चर के में हम किसी समाधि को मकबरा कहते हैं और इसी समाधि को हम राजपूत कल्चर में छतरी कहते हैं। तो बुंदेला का जो साम्राज्य विस्तार या जो राज्य बनता है बुंदेलखंड के अंदर वो 16वीं सदी में स्टार्ट होता है और रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जो कि ओरछा का निर्माण करते हैं, उसको अपनी राजधानी बनाते हैं 1531 में। और उनके बाद उनके जो वंशज हैं वो वहाँ पर शासन करना शुरू करते हैं और उसके बाद वारी वारी से साम्राज्य में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अपने आप को रखकर उनका सहयोग से अपना जो योगदान है बुंदेलखंड के अंदर और मुगल साम्राज्य में एक सेना नायक के तौर पर भीष्म जुरेब का नाम हम देखेंगे। जहांगीर के साथ में उनका दोस्ती का एक कंसेप्ट हमें वहाँ देखने को मिलता है, जहाँ हम देखते हैं कि जहांगीर का प्रभाव भीष्म जुरेब के ऊपर इस प्रकार से है कि जब वो राजा बनते हैं ओरछा के तो वो वहाँ जहांगीर पैलेस का निर्माण करवाते हैं और ओरछा का नाम जहांगीर के नाम पर अपना जहांगीराबाद में चेंज कर देते हैं। तो मधुकर शाह बुंदेला की छतरी जो बनाई जाती है वो राजा राम साहब के द्वारा पहली बार बनाई गई, जो उनके पहले पुत्र थे। वहीं जब भीष्म जुरेब सत्ता में आते हैं और उनका सहयोग जहांगीर करते हैं और राम साहब को हटाकर उनके छोटे भाई भीष्म जुरेब को सत्ता में बिठाते हैं ओरछा की, तो वो अपने पिता की छतरी का रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं। और ये पहली बार है बुंदेलखंड के अंतर्गत और किसी राजपूताना छतरी निर्माण शैली के अंतर्गत जब किसी भी छतरी को मल्टी फ्लोर स्ट्रक्चर में बनाया गया, यानी जहाँ बहुमंजिला इमारत बनाई गई। और यहीं से शुरू होता है मेरा तुलनात्मक अध्ययन अकबर के मकबरे के साथ में, क्योंकि अकबर का जो मकबरा है वो मुगल स्थापत्य शैली का पहला ऐसा मकबरा है जो 2 मंजिला से ज़्यादा मंजिलों के साथ बनाया गया है और उसमें कोई भी सेंट्रल जो डोम होता है वो नहीं है, जबकि सारे मुगल स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे कि वहाँ एक सेंट्रल डोम पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर जब हम मधुकर शाह बुंदेला की छतरी देखते हैं तो वहाँ एक छोटा गेट 3 गेट बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला एंट्रेंस है बहुत छोटा बनाया गया है। ऐसी सिमिलरिटी हमें अकबर के टॉम के साथ मिलती है। इस छोटा गेट बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि जब कोई व्यक्ति मकबरे के सामने यानी कि अकबर के मकबरे के सामने जाता है तो छोटा गेट होने के कारण से सजदा करते हुए अकबर के मकबरे में एंटर करे। वही कंसेप्ट भीष्म जुरेब में जहांगीर से प्रेरित होकर अपने पिता के मधुकर शाह की छतरी में जब रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे उसको, तब वहाँ एक छोटा गेट का निर्माण करवाया ताकि उनके पिता को भी वही सम्मान मिले जो अकबर को मिल रहा है। वहीं हम मुगल स्थापत्य में देखते हैं कि सेंट्रल डोम के नीचे एक समाधि के तौर पर एक मकबरा छोटा सा बनाया जाता है। उन्होंने भी संगमरमर का छतरी के अंतर्गत संगमरमर की एक मूर्ति बनवाई है। गणेशी बाई जो उनकी माता थी और मधुकर शाह जो बुंदेला उनके पिताजी थे, तो वो सिमिलरिटी वहाँ देखने को मिलती है। दूसरी चीज इसमें सिमिलरिटी जो है एक कि जो पालकी स्टाइल में छतरियाँ बनती हैं उसको वहाँ से रिकंस्ट्रक्ट करके वहाँ पर शुरू करवाया गया रिकंस्ट्रक्शन के दौरान, और एक नई शैली जो इंट्रोड्यूस की भीष्म जुरेब में उसको बुंदेला आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसमें डबल डोम स्ट्रक्चर के साथ पहली बार टेम्पल स्ट्रक्चर ऐड किया गया। उसमें सिलेंड्रिकल बेस के ऊपर एक शिखर बनाया गया जो हम बुंदेलखंड के अंतर्गत हर मंदिरों में आज देखते हैं। वो शुरुआत भीष्म जुरेब ने किसी समाधि के ऊपर की थी। समाधि के बाद वो स्ट्रक्चर चतुर्भुज टेम्पल के अंतर्गत आता है, जहाँ उसका बेस किसी छत पर ना होकर जमीन से शुरू होता है सिलेंड्रिकल, और उसके ऊपर एक शिखर बनाया जाता है जो आज एशिया के सबसे ऊंचे शिखर में गिना जाता है। और आगे चलकर
वही हमें 18वीं शताब्दी में वही स्ट्रक्चर कुशाणियों के मठ में देखने को मिलते हैं, जो इस स्थापत्य शैली के विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। तो कंक्लूजन के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि जो भीष्म देव के द्वारा मंदिर स्थापत्य शैली के अंतर्गत समाधियों को बनाया गया, वह धीरे धीरे चलकर एक मंदिर का रूप ले लेते हैं और आज बुंदेलखंड में वो कई सारी जगहों पर विस्तृत रूप से विस्तृत हैं। थैंक यू।